अभी मैं सर देख रहा था, हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के साथी ने एक तस्वीर साझा की हुई थी और बड़ा अच्छा उसने लिखा हुआ है कि आज भी इतना विश्वास करता है समाज का तबका आप पर, इसके लिए सूचना का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम आप ही हैं। वो तब आपकी जानकारी को क्रॉस चेक नहीं करता, इसीलिए सच ही लिखिए, सच ही बोलिए। बड़ा अच्छा लिखा उसने है। और एक कोई अखबार पढ़ता हुआ एक आदमी है जो एक भिखारी है, वो भी अखबार पढ़ रहा है इस देश में। इसीलिए कहते हैं कि पत्रकारिता भरोसे का पेशा है, साख का पेशा है। और इन बेईमानों ने, इन चोरों ने, इन खैरातियों ने इस पेशे को कैसे पूरी तरह से नष्ट करके रख दिया। इसीलिए हम, चूंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो लगातार मांग कर रहे थे, सर आपके साथ माध्यम से मैं बताऊं कि पत्रकारिता का काला अध्याय का नया संस्करण आ गया है और इसमें सतीश जी की भी टिप्पणी है। किताब चूंकि उन्होंने पढ़ी हुई है, इसकी समीक्षा की है, तो ये शुरुआत में ये जो कुछ लोग हैं प्रबुद्ध जन, उनकी टिप्पणी है, उसके साथ ये नया संस्करण आ गया है। और ये नया संस्करण अब की बार प्रकाशक भी गरुड़ प्रकाशक की तरफ से, बेहतरीन प्रकाशक है, अमेजन पे उपलब्ध है। और व्यूअर्स को मैं लगातार इसमें कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है। इस लिंक के माध्यम से आप पुस्तक खरीद सकते हैं। गरुड़ ने एक राइटर के रूप में मुझे सुविधा दी है कि कुछ परसेंटेज आपको इस पे छूट मिलेगी यदि आप गरुड़ पे उस लिंक से जाएंगे, तो मेरे माध्यम से मिल जाएगी। वैसे बहुत आसानी से आपको अमेजन पे भी मिल जाएगी। आपने सर पढ़ी है इस किताब को एक नए कलेवर के साथ। कुछ चीजें सर इसमें खलियर खैरातियों के साथ का तो था ही था, अदालत लगाने वाले और तिहाड़ रिटर्न बेईमानों को भी जोड़ा गया है, जिसने राष्ट्रवाद का आवरण उठा है। आपकी टिप्पणी सर, क्योंकि आपने किताब पढ़ी है। नहीं नहीं मनीष जी, मैंने पढ़ी है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप इसको एक तरह से आप अपने संग्रह में रखिए, तो आपको पूरा वहाँ का चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली में ये किस किस तरह के पाप कैसे कैसे करते रहे हैं, जिनकी हम लोग जिक्र करते हैं। और मैं केवल मनीष जी से एक ही बात से सहमत नहीं हूँ, इस पत्रिका इस किताब के शीर्षक से। ये पत्रकारिता का काला अध्याय नहीं है, ये पत्रकारिता का काला अध्याय नहीं है। मैं अगर इस किताब को मैंने लिखा होता तो मैं इसका शीर्षक रखता कैमरा माइक कलम माफिया। कहानी कैमरा माइक कलम माफिया की। ये माफिया हैं जो लूट रहे हैं इस देश को। यह काला अध्याय नहीं है, ये माफिया है कि माइक कैमरा कलम माफिया। ये किस तरह से झूठ बोलते हैं उसमें बहुत बहुत विस्तार से मनीष जी ने समझाया है कि ये इसके बाद आपको कुछ ज्यादा कई रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेफरेंस बुक की तरह ये आपके पास हमेशा रहेगी, एक एक के नाम से। और सबसे खास बात है कि मनीष जी ने इसमें पूरे साहस के साथ, कोई इशारों में, संकेतों में और समझ जाओगे इस तरह से कोई बात नहीं की है, बाकायदा नाम लेके उनके कुकर्म को बताया है कि ये क्या क्या करते रहे हैं। और क्योंकि मनीष जी दिल्ली रहे, इनसाइडर हैं, तो इन्होंने उन चीजों को ज्यादा करीब से देखा है। तो आप निश्चित पढ़िए इस किताब को, आनंद आएगा आपको। एक रेफरेंस बुक की तरह रहेगी कि इन लोगों ने क्या किया है। बिल्कुल सर, और इसीलिए हमने एक भरोसा पाठक को दिया है कि एक पत्रकार की दस्तावेजी किताब है। सतीश सर ने बिल्कुल साफ कहा, क्योंकि उन्होंने पढ़ी है इस किताब को, उनकी टिप्पणी भी है इसमें कि इस किताब को उनके पढ़ने के बाद उन्होंने क्या समीक्षा की है। और मैं ये कह रहा हूं कि 22 साल का जो मेरे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो काम किया, एक रिपोर्टर के रूप में दस्तावेज है। ये कुछ भी ऐसा नहीं कि अब इशारों में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर कई चीजें हैं। और आपके लिए ये 2021 से लेकर 2022 तक का पत्रकारिता और पत्रकार और राजनीति के पूरे कॉकटेल खेल का, षड्यंत्र का पूरी तरह से एक दस्तावेजी होगा। मैं आग्रह आप सबसे करूंगा कि इस किताब को आप, चूंकि 200, 300, 400 रुपए आज के डेट में खर्च करने में आप कहां खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। आप ये पुस्तक ना सिर्फ खरीदें, यदि हो सके तो एक दो लोगों को जन्मदिन पर, किसी ऐसे अवसर पे जो दूसरी चीज आप देखते हैं, ये किताब गिफ्ट करें। एक लेखक का साहस बढ़ता है, क्योंकि कई बार सर कहते हैं लोग कि सतीश जी किताब क्यों नहीं लिखते, सतीश जी इतना रिसर्च करते हैं। किताब लिखना, सतीश जी अपना अनुभव थोड़ा साझा कर देंगे कि लेखक के लिए कितना मुश्किल होता है और कितना कठिन है। उनकी एक किताब है, कई लोग जो है, सतीश जी की किताब मेरे पास भी है, मैंने कई रिसर्च, कई शो उन्होंने अपनी किताब के उस पे ही किया हुआ है। लेकिन एक लेखक के लिए बहुत संघर्ष, क्योंकि खपना पड़ता है उसके लिए। एक एक शो हम लोग जब करते हैं, कई लोग कहते हैं कि लेट हो जाते हैं। 3-3, 4-4 शो जब आप दिन भर करेंगे तो आप कुछ 2-4 मिनट, 5 मिनट लेट होंगे। कई बार समय पे आप पाएंगे, क्योंकि अंतिम समय हम लोगों को बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है।
और कई बार तकनीकी चीजें होती है। सर आपकी टिप्पणी पुस्तक की बहुत लोग मांग करते हैं कि सतीश जी किताब क्यों नहीं लिखते हैं, हाँ मनीष क्योंकि जी, मेरी अक्सर ये लोग पहली ही किताब है, पहली दस्तावेजी किताब है मेरी जी। हाँ, मैं भी अक्सर लोग मैं कमेंट में भी पढ़ता हूँ, कुछ लोग मैसेज भेजते हैं। मैं किताब क्यों नहीं लिखता हूँ बताता हूँ, और इसीलिए कह रहा हूँ कि मनीष जी की किताब जरूर खरीदिएगा। वो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैंने 2019 में किताब लिखी थी नरेंद्र मोदी के 5 साल के कार्यकाल पर, और मनीष जी ने सही कहा कि जो बहुत से तथ्य मैं अक्सर बोलता हूँ डिबेट में, वो मेरा एक तरह से वो रेफरेंस बुक है मेरी वो। लेकिन मैं शायद एक बार पहले भी कभी मैं बात नहीं करता कभी उस पर, मैंने जो लिखी मैंने अपने पैसे से छपवाई थी, कोई मेरा स्पॉन्सर नहीं था, कुछ नहीं था। और मनीष जी जो पैसा मैंने लगाया था उसका आधा भी मेरे पास नहीं आया। किताबें मेरे पास आज भी रखी हैं, लेकिन बिल्कुल। मुझे संतोष है, मुझे संतोष केवल इस बात का है कि अप्रैल 2019 में उस किताब का विमोचन मैंने किसी नेता से नहीं करवाया था। मैंने अपने गुरु से, जिनकी उंगली पकड़कर मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, मैंने उनसे करवाया था बहुत सादे समारोह में। और मनीष जी अप्रैल के बाद किसी ने उस किताब की तरफ देखा नहीं, कुछ पूछा नहीं। और लेकिन मैंने कहा ना कि उसके 8 महीने बाद, मैं प्रचार में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, तो मैंने कहीं उसको कोई कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी भेजी या ऐसा कुछ नहीं था। 8 महीने बाद पीएमओ से उस किताब की कुछ प्रतियां मंगवाई गई, इस आग्रह के साथ कि बिल साथ में भेजिएगा। तो बिल के साथ वो जो जितनी प्रति थी वो मांगी गई। तो मुझको लगा कि मेरी मेहनत सफल हुई, क्योंकि उस किताब का उससे बेहतर आकलन कोई कर नहीं सकता था। ठीक है, मुझको आर्थिक नुकसान हुआ, तो मैंने किसी कहने से नहीं लिखा था, अपने शौक के लिए लिखा था, अपनी रुचि के लिए लिखा था। लेकिन उसके बाद मैंने कसम खा ली कि अब मैं किताब नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि मैं अपने पैसे से इस तरह के पैसे उड़ाता रहूं। अच्छी खासी मेरी रकम खर्च हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मनीष जी को कम से कम, मनीष जी को ये स्थिति ना हो। और अगर इसी तरह से जो आपको सच बोलने वाले, सच लिखने वाले हैं, उनका मनोबल न टूटे, तो इतनी जरूर अपेक्षा करूंगा कि किताब उनकी खरीदिए, ताकि आगे कोई दूसरा किताब लिखने की हिम्मत कर सके, ताकि कोई कर सके। और बता दूं कि मैं भी एक किताब लिख रहा हूं, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं है कतई। इससे एक पाकिस्तान की कहानी है, लेकिन मैं उसको छपवाऊंगा नहीं, मैं उसका किंडल एडिशन डालूंगा। जब भी डालूंगा तो मनीष जी कार्यक्रम में बता दूंगा, क्योंकि अब मैं छपवाने का जोखिम नहीं ले सकता। मनीष जी ने बहुत हिम्मत का काम किया कि इस तरह की किताब विस्फोटक उन्होंने लिखी है, तो उसको लीजिए, कुछ उससे सहयोग करिए। बिल्कुल सर, और मेरे वर्तमान प्रकाशक ने कहा है कि मनीष जी किताब आपने ऐसी लिख दी है कि मैं इसके लिए आपके, यदि आप कुछ करीब इसका कुछ मंच वंच करना भी चाहेंगे तो आपको खर्च करना पड़ेगा 40-50 हजार रुपए। मैंने कहा भाई अपने मंच से मैं इसे अपने व्यूअर्स के माध्यम से कर लूंगा। मैं वो कह के प्रेस क्लब में आप ये कर नहीं पाएंगे, दूसरे जगह 40-50 हजार रुपए से खर्च, क्योंकि कोई भी प्रकाशक ये खर्च नहीं उठाता, लेखक को ही सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। और मैं आपको बताऊं कि किताब जब लिखी हुई थी मैं अपने सबसे बिगड़े हुए आर्थिक स्थिति में था, नौकरी नहीं थी हमारे पास, उस दौर में घुट घुट करके किताब लिखा गया है। आज तो कम से कम चलो ठीक स्थिति हुई है। इस मंच ने हम लोगों को एक अच्छा अवसर दिया है कि आज हम लोग एक मिलकर के टीम वर्क के रूप में भी काम कर ले रहे हैं। लेकिन ये वो दौर था सर जब मेरे पास किचन चलाने के लिए पैसे नहीं थे, ये उस दौर की। इसीलिए मैं कहता हूं ये मेरे लिए मां सरस्वती का आशीर्वाद है। मैं बहुत भावुक हो जाता हूं इस किताब को लेकर के। ये किताब दूसरे पत्रकारों की तरह नहीं है कि दूसरे पत्रकार क्या करते हैं, अपनी पत्रकारिता किया, अपनी रिपोर्ट संग्रह छाप दिया। जो अखबार में उन्होंने रिपोर्ट लिखी, 99% पत्रकार क्या करते हैं, अखबारों की अपनी रिपोर्ट छाप देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों ने जो राम मंदिर पर जजमेंट लिखा, वो रोज रोज जो रिपोर्ट लिखते हैं उसका संग्रह छाप दिया। आमतौर पर यही होता है पत्रकार के लिए, बहुत मुश्किल, क्योंकि समय की कमी उसके पास होती है। ये एक डॉक्यूमेंट्री किताब है, मुझे नहीं लगता दोबारा मैं फिर कभी ऐसा लिख पाऊंगा, क्योंकि वो एक समय था मेरे पास शायद नौकरी नहीं थी और ये मंच उपलब्ध नहीं था। हमने ये लिखा और निश्चित रूप से बहुत जोखिम का था, क्योंकि कोई प्रकाशक इसे छापने को तैयार नहीं था। जब पहला संस्करण छपा तो शर्त यही थी कि आप पहले इसे बेचने का, मतलब हमारे व्यूअर्स ने जब इसे बुक कराया सर, जब करीब 700-800 कॉपी बिक गई, तब प्रकाशक ने इसे छापने के लिए दिया। मतलब प्री बुकिंग जब हुई थी इस किताब की तब ये छपा था, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं कि मैं छपवा लेता, तब ये संभव हो पाया। इसलिए मैं व्यूअर से कहूंगा कि 300-400 रुपए, चूंकि मेरे तरफ से जब आप खरीदेंगे गरुड़ से तो ये 399 में भी आपको मिल जाएगा। वैसे 450 के आसपास में ये किताब अमेजन पे उपलब्ध है, आपको आसानी से मिल जाएगी। इतना पैसा आप पिज्जा बर्गर में खर्च कर लेते हैं, एक दिन यदि मंगाते हैं
लेकिन ये लेखक, जब आप कहते हैं सतीश जी किताब क्यों, अब सतीश जी जैसे विद्वान आदमी यदि जोखिम नहीं ले सकते तो समझिए कि कितना मुश्किल है। एक आर्टिकल लिखना कितना मुश्किल होता है। एक हम लोग शो करते हैं तो दिन भर, सतीश जी मुझे कई बार कहते हैं मनीष जी एक शो आप मुझे करने के लिए कहते हैं, मैं दिन भर लगा रहता हूं, आप 3-3 4-4 शो कैसे कर लेते हैं, कई बार मुझसे वो कहते हैं। क्योंकि जीना जब आप पढ़ते हैं सुबह उठते ही लग जाता हूं। इसीलिए कहता हूं कि इस किताब की, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रचार किया जा रहा है, ये दस्तावेजी बुक है और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत नहीं धन्यवाद। मनीष जी, साथी कह रहे हैं कि हमने इसकी डिलीवरी कर दी, हमने इसको इसे बुक कर दिया है जी। नहीं और थोड़ा बता दूं कि ये कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं इन किताबों को लिखने की। मैंने कहा मैंने तो कसम खाली 2019 बाद में नहीं लिखूंगा, अब लिखूंगा तो कुछ बाजार वाली लिखूंगा जो आम आदमी के लिए, वो राजनीतिक तो कतई नहीं, ये इस तरह की कि मैंने अपनी किताब मनीष जी उन दिनों में कुछ टीवी डिबेट्स में जाता था, यहाँ के जो इस क्षेत्रीय चैनल है, और वहां पर तीन या चार भाजपाई प्रवक्ताओं की जब मैंने दरिद्र स्थिति देखी तो मैंने उनको किताब दी कि ये रखो, तुम्हारे काम आएगी जहां तुम फंस रहे हो। तो उस समय तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो आपको ताजुब होगा कि उनमें से किसी ने पलट के मुझको फोन भी नहीं किया। तो वो इसलिए नहीं, उन्होंने पलट के वो किताब ही नहीं देखी होगी, लिखने पढ़ने से कोई मतलब नहीं था। तो मगर एक सज्जन थे जिन्होंने वो कैबिनेट मिनिस्टर थे योगी सरकार में, उन्होंने सम्मान के साथ मेरी कुछ किताबें ली भी। लेकिन अब मैंने कहा ना, बाद में 8 महीने बाद जबकि चुनाव हो चुके थे, कोई उसका उपयोग नहीं था, उसके बाद पीएमओ से अगर उसकी मांगी गई प्रतियां, तो वो प्रवक्ता और पीएमओ क्या अंतर है दोनों को समझ सकते हैं आप। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप विचारधारा की बात करते हैं, तो विचारधारा से भी कहीं कोई बैसाखी नहीं होती। ये अपने दम पर अपनी निजी रुचि, अपनी निजी कहिए भावनाओं पे, उसके तहत ये किताब लेखन का काम है। तो इसमें सहयोग करिए मनीष जी का। बिल्कुल। और बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि मैंने किताब पढ़ी है, पहले संस्करण और दूसरे संस्करण में थोड़ा सा फर्क है, और इसीलिए इसमें आपको अदालत लगाने वाले संपादकों से लेकर सो कॉल राष्ट्रवादियों का भी चरित्र है कि उनके खेल को समझ पाएंगे। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा, मैं क्यों कहता हूं कि आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, मैं बहुत गंभीरता से हम लोग इस पे लगते हैं, हम और सतीश जी। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारीकी से कोई दूसरा जाता, और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी बहुत शानदार है, और इसीलिए मैं दूसरे मंच को ना किसी को जल्दी बुला पाता हूं और ना किसी दूसरे मंच पे जाता हूं, क्योंकि हमारी ट्विनिंग जब नहीं बैठती है तो काम करना मुश्किल होता है। क्योंकि हम लोग दोनों आदमी एक जैसा सोचते हैं, इसलिए हम इस चीज को बड़ी ईमानदारी से रख पाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने किताब खरीदी है, पहले भी करिए, उसमें आपको दूसरे संस्करण में आप ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे, ये मैं भरोसा देता हूं। और जो लोग, चूंकि ये 2 साल पहले 2.5 साल पहले आया हुआ था, तो बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं, और मैं जानता हूं मेरे व्यूअर्स सक्षम हैं, एक मिसाल बनेगा, और बेस्ट सेलर इसे आप जल्द से जल्द बना दीजिए। बेस्ट सेलर पर मुझे थोड़ी सी तसल्ली होगी कि चलिए कुछ ऐसा अच्छा काम किया। अमेजन या गरुड़ पे कुछ लोग लिख रहे हैं कहां से लेंगे, तो आपको ये जो कमेंट्स आप यहां लिख रहे हैं ना, वहीं पर आपको पिन किया हुआ लिंक है गरुड़ का भी और अमेजन का भी। और जब आप वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट्स में भी वो लिंक डाल दूंगा। फेसबुक और ट्विटर पे भी इसके लिंक होंगे, और आप वहां से वो बहुत आसानी, ऐसे अमेजन पे तो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और गरुड़ प्रकाशन से भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सर, खैरातियों का तो हो गया बंटाधार, मुझे लगता है कि बहुत हद तक चीजें और तनतनी है, और मुझे कई बार लगता है कि जहां पहले के प्रकाशक से लोग खरीद नहीं पाते थे, अमेजन पे या दूसरे जगह पे आसानी ये होगी कि दुश्मन भी ज्यादा खरीद पाएंगे। अच्छा मनीषवा लिखा क्या है, ये लिखा क्या है इसने। तो पहले जो लोग घबराते थे कि वहां से पता चल जाएगा, अब दूसरे जगह से पता नहीं चलेगा, वो आसानी से, वो लोग, कई लोग कहते हैं कि मनीष जी ये किताब आपके दुश्मन ज्यादा खरीदेंगे, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपसे बहुत खार खाए रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उन तक भी ये किताब पहुंचनी चाहिए, जरूर पहुंचनी चाहिए।